अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर भगोड़ा होने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। भाजपा पर हमला करते हुए कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान गया में राजेंद्र आश्रम में महागठबंधन के साथ आज ये बातें कही। इन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से प्रेम कुमार एब्सकॉन्डर हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी धोखा दिया है। कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों ने एक साथ मांग की है कि इनके नामांकन को रद्द किए जाए। हम जब पिछली बार चुनाव लड़े थे 2010 में, तो डॉक्टर प्रेम कुमार जी नामांकन किए थे। मुझे यह जानकारी मिली कि ये पिछले कई वर्षों से एब्सकॉन्डर हैं 2010 में। आज जब हम यहाँ मामला पर आए हैं तो इन पर 6 मामला चल रहा है, मुजफ्फरपुर से लेके दानापुर से लेके गया तक के। तो उसमें एक केस 92/2014 है आरपीएफ में। इसमें सालों से इन पर वारंट निकला हुआ है और उस वारंट की कॉपी पुलिस प्रशासन को भेजी गई है। माननीय न्यायालय से जस्टिस महोदय ने लिखा हुआ है। तो ये नॉमिनेशन जब में जा रहे थे, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये दूसरे आदमी को फंसवा के हम लोग, जैसे हमारे पूरे परिवार को गंदा केस में, झूठ सच में, और हमको जेल भेजवाने का प्रयास करते हैं। और इस सत्ता में होता है कि तेजस्वी जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे। और ये एब्सकॉन्डर थे तब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और आज जब वारंटी है केस में तभी ऑलरेडी कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, इसीलिए कृषि का ही हाल हो गया। पूरे देश त्राहिमाम कृषक हो गए। क्या है ये? और जो निर्दोष है, जो सही आदमी है, उसको फंसा के उसका कैरेक्टर खराब करते हैं ताकि वो चुनाव न लड़े और हरा नहीं पाए। जनता के आंख पर धूल झोंक करके ये है। हम लोगों ने आज मांग किया है उनकी नॉमिनेशन रद्द हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। और वो आदमी वारंट पे कैसे मंत्री बन के घूम रहा है? उनके साथ कलेक्टर से लेके एसपी तक मीटिंग कर रहे हैं। क्या है ये? व्हाट इज दिस? इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा वो चोला पहन करके एक सियार जो है शेर के रूप में जंगल में राज कर रहा है 30 साल से, 7 वर्ष। तब ये शहर सतमासू हो गया है। इससे पिंड छोड़ाने के लिए जब कोरोना में देखे हम लोग बोलने गए सर्किट हाउस में कि भैया ज़रा मदद करिए, कहीं कि आप यहाँ कानून बनाने आए हैं, बताने आए हैं। हम बोले आज ऐसे ऐसे घटना घट गई, बिंदी जी आपके साथ थे, इतना मेहनत किए एमपी के चुनाव में हैं, और ये दूसरे पर आरोप लगाने चलते हैं। अपनी हालात देख लीजिए क्या मामला है। प्रज्ञा भारती का हालात देख लीजिए। देश के बड़े लोग जो है सो एब्सकॉन्डर और भगोड़े लोग सब सत्ता पाए हुए हैं, और हम लोग को बेवजह फंसा करके और बदनाम करते हैं। क्या देश? माल हमारा और राज तुम्हारा, वोट हमारा और राज आपका। ऐसा नहीं चलेगा। इस बार जनता सजग हो गई है और इनको पूरी तरह से शिकस्त करेगी और पूरे बिहार में शिकस्त करेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी देखे शक्ति जी के बारे में, शक्ति मलिक के बारे में, वो क्या हो रहा था? रोज ट्रायल करा करके उनको बदनाम किया जा रहा है। पहले इनको क्यों नहीं आप शपथ लिए हैं कि मैं सत्य निष्ठा से जो भी कहूँगा वो संविधान के रक्षा करूँगा और जो भी कहूँगा वो सत्य कहूँगा। जब ये 2019 से इन पर वारंट है तो कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बने हुए? और पिछली बार ये एब्सकॉन्डर थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हुए हैं। इनसे बड़ा कोई आदमी जलफरेबी और झूठा नहीं हो सकता है, ये प्रमाणित हो गया। इसलिए जनता इस बार इनको भारी बहुमत से हराएगी और मुझे भारी बहुमत से जिताएगी। तो अभी ये जो कॉपी आया है माननीय न्यायालय से, कॉपियाँ मंगाइए और वारंटी हैं कोर्ट से, तो फिर इनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नॉमिनेशन के समय में सारा लोग का वहाँ पे डिटेल रहता है कि कौन एक्यूट है, कौन वारंटी है, कौन किस पर क्या केस है। पूरा महकमा वहाँ घेरे हुए रहती है कि जो उस तरह के आदमी आएगा उसको दबोचा जाएगा। तो माननीय मंत्री जी नामांकन में भी गए, आप रुकिए, जाइए, नामांकन करके वापस भी आ गए। तो क्या उस तरह का मामला पुलिस महकमे में जो जिला प्रशासन थी उसके पास इसकी सूचना नहीं थी जो माननीय न्यायालय का था? हमारे बिहार सरकार के वर्तमान माननीय मंत्री
और नगर के प्रत्याशी प्रेम कुमार जी ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो सूची के अनुसार इसमें मुकदमा 25 साल 20 साल पुराना मुकदमा है और उन्होंने लिखा है कि अभी तक किसी भी मुकदमे में आरोप का गठन नहीं हुआ। कोई भी प्राथमिकी दर्ज होती है किसी थाने में तो उसका नियम है कि अगर अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है तो 30 दिनों के अंदर वो आरोप उसके खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो वो 1 साल 2 साल के अंदर वो एब्सकाउंटर करके और आरोप उसका न्यायालय में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर नीचे की सभी अदालतें त्वरित न्यायालय का काम कर रही है और हर जगह हमारे ज़िले में भी त्वरित न्यायालय एसपीडी ट्रायल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। उसका मंशा यही है कि मुकदमों की त्वरित गति से सुनवाई हो, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री जिन मुकदमों में अभियुक्त हैं वो 15 साल 20 साल 25 साल से न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए वो सरकार के अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसी आरोप में इनके जो नामांकन है उसको रद्द होना चाहिए। क्या शहर 230 जिसके प्रेम कुमार जी माननीय मंत्री हैं और यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन पर गंभीर मामला है और कई आधा दर्जन मामला है, 10-20 वर्षों से लंबित है और उसमें एक केस में जो गया का ही केस है उसमें समझिए कि एब्सकॉन्डर हैं या भागे हुए हैं या उसमें बेल नहीं लिए हैं, उस पर वारंट निकला हुआ है। तो हम तत्काल प्रशासन से मांग करते हैं, निर्वाचन आयोग से भी कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं कि आप उन्हें तत्काल गिरफ्तार करें या उन्हें चुनाव से वंचित करें। इसमें जो अभी तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार से जो हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं वो भगोड़े हैं और उन पर वारंट है और ये इस एसपी को भी इसकी कॉपी प्रतिलिपि दी गई है कार्रवाई के लिए। हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल जो पुलिस प्रशासन है उन पर उचित कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे और हम लोग मांग करते हैं यहाँ चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग जो है इस पर जो न्याय संगत जो कार्रवाई है उनके ऊपर में वो कार्रवाई करे जो, और ये अन्यथा ये माना जाएगा कि प्रशासन जो है उनकी मदद कर रही है और इसके खिलाफ हम लोग जो है एक आवाज़ उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारे गया नगर के विधायक और माननीय मंत्री कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार जी, उनके ऊपर आधा दर्जन के करीब मुकदमे लंबित हैं जो यहाँ तक कि लगभग करीब 30 साल से लंबित हैं। एक मामले में उनके ऊपर जो है कि उनके ऊपर वो पूरी तरह से एक ये वारंट है जो विल एब्सकॉन्डेड है, डिक्लेयर्ड है कोर्ट से। और यह बड़ा अचरज वाली बात है कि पूरा चुनाव की प्रक्रिया गुजर चुका है, आज स्क्रूटनी भी हो चुका है और उसके बावजूद भी उस मामले में उनकी कोई गिरफ्तारी तक नहीं होती है। चूँकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट ऑर्डर है कि अगर कोई भी प्रत्याशी अपने ऊपर लगे हुए किसी भी आरोप को, किसी भी सूचना के हकदार है मतदाता, उसको अगर छुपाते हैं तो उनकी नॉमिनेशन रद्द होनी चाहिए। इनके ऊपर माननीय न्यायालय से मुकदमा है जिसमें ये विगत 1.5 साल से फरार अभियुक्त हैं, घोषित हैं और उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं होना और आराम से नॉमिनेशन करके और स्क्रूटनी के बाद बाज़ाब्ता उम्मीदवारी तय हो जाना, ये बड़ा आश्चर्य भरी बात है और किसी न किसी रूप में एक पक्षपातपूर्ण रवैया है। हम मांग करते हैं अपने दल की ओर से कि इनकी नॉमिनेशन रद्द होनी चाहिए और इनके तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाजपा से गया के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार पर लगाए गए गंभीर आरोप पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए
कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को आड़े हाथों लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के गया से प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के स्पोक्सपर्सन मुकेश शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पुलिस की कैसी तंत्र व्यवस्था है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के ऊपर लगे आरोपों के बारे में लंबित कानूनी मामलों का खुलासा कर रहा है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और पुलिस संदेह के घेरे में आता है। उनको कानून में विश्वास नहीं है, वो कानून को जानते नहीं, कानून को खिलौना समझते हैं। हमारे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ। हमारे खिलाफ सिर्फ एक 2014 में जब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जिस सरकार को समर्थन कर रही थी, उसके लोगों ने एक मुकदमा दर्ज किया था जिसकी जानकारी मुझको नहीं थी, लेकिन वो जमानतीय धाराओं में दर्ज मुकदमा है जिसमें पुलिस को हमारे सामने आके सम्मान देना चाहिए था और हमको जमानत भी देने का उनका नियमतः उनको जमानत दे देना चाहिए था। लेकिन हमको आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि वो कोई वारंट इशू हुआ है जिसकी जानकारी आप पत्रकार मित्रों से ही मिल रही है, वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के पास कैसे चली गई, ये इस सवाल हमारा है। हम तो गया के सीनियर एसपी साहब से और गया के आईजी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस में रह करके राजनीतिक दल के किसी अपराधी का एजेंट के रूप में काम करते हैं, उन पर कार्रवाई करें। अभी भी जो मुकदमा दर्ज है जिसका जिक्र मुझको जानकारी होने के बाद हमने अपने एफिडेविट भी किया है, वो जमानतीय मामला है। उसमें हमको पुलिस को आज भी बेल देना है, चाहे जमानत का वारंट गैर जमानतीय हो या जमानतीय हो या सम्मन है। और अगर कोई वारंट हमारे पास होता, नॉन अवेलेबल वारंट होता, हमको जानकारी होती, तो कानून में विश्वास करने वाले हम लोग हैं। हम लोग जो प्रोविजन ऑफ द लॉ है एंटीसिपेटरी बेल का या सरेंडर करके कोर्ट में लेने का, लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका है, इसमें पुलिस के थाने में हमको बेल मिलना चाहिए। तो हम क्यों पुलिस पदाधिकारी से या सरकार से, सुशासन की सरकार से मदद लेंगे? ये उस वक्त का मुकदमा है 2014 में, उस सरकार के समय पुलिस ने किया था जिस सरकार को आरजेडी समर्थन कर रही थी। मतलब चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव समर्थन कर रहे थे, मतलब अलकतरा घोटाले में दिवंगत डिहरी के जो विधायक रहे थे इलियास हुसैन साहब समर्थन कर रहे थे, जिसमें साधु यादव, सुभाष यादव जैसे लोग थे, जिसमें ददन पहलवान थे, जिसमें ललित यादव जैसे लोग थे, जिसमें राजवल्लभ यादव जैसा बलात्कारी विधायक जिसका समर्थन कर रहा था, जिसमें अरुण यादव जो आरा के विधायक रहे हैं, जो एक नाबालिग के बलात्कार का मुकदमा जिन पर दर्ज है, वैसी पार्टी का समर्थन जिनको था, जिसमें वीरेंद्र सिंह मोहबिया जैसे खूंखार लोग थे, उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। ऐसी पार्टी के समय 2014 में हमारे वर्तमान प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 2017 तक कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, आरजेडी के समर्थन से सरकार चल रही थी बिहार में। लेकिन 2014 से 17 तक जमानतीय मुकदमे में हमको जमानत क्यों नहीं दी गई? हमारा अपराध क्या था? क्यों नॉन अवेलेबल वारंट का इंतजार किया गया? और वो नॉन अवेलेबल वारंट एक अपराधी चरित्र के माने हुए व्यक्ति के हाथ में कैसे चला गया? ये सवाल है। और हमारा कहना है कि गया जी इससे शर्मसार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना करके एक गया जी को शर्मसार किया है, जिससे महिलाएं घर से निकलने में घबराने लगी, जिससे बच्चियां घर से निकलने में घबराने लगी हैं, जिससे व्यापारी घबराने लगे हैं, जिससे पुलिस का ईमानदार पदाधिकारी अपहरण होने के भय से घबराने लगा है, जिसके भय से गया में आतंक हो गया है। और वैसा फ्यूज्ड बल्ब को किया है जो पूर्व में भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहते हुए मात्र 4 से 6 हज़ार वोट लाया था। और चूंकि वो बड़े परिवार से आता है, इसलिए डिम्पल जी जैसे जो पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रत्याशी को सप्रेस करके कांग्रेस ने आज तक 45,000 के आसपास वोट नहीं लाया। 30,000 से वोट कभी किसी प्रत्याशी ने नहीं लाया। 45,000 वोट पाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग के होने के कारण
कमज़ोर वर्ग के होने के कारण हटा करके कांग्रेस ने एक ऊंचे वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया है जिसका आपराधिक चरित्र रहा है। एक नौजवान उभरते हुए व्यवसायी लोकप्रिय नेता चैतन्य पालित के उम्मीदवारी को नकार करके, जिसके पिताजी दो बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसके जिसकी मां गया नगर निगम में एक जुझारू नेत्री रही हैं, वो लेखिका रही हैं, वो समाज सेवी है, उनके उम्मीदवारी को हटा करके एक ऐसे विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति को दिया है। इससे कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जो व्यू हैं और जो चुनाव आयोग का जो व्यू है उसके खिलाफ जाकर के गया जी को सर्वसार करने का काम किया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूँ। एक चीज़ बताया जाए कि एज ए एडवोकेट अगर आप बोले तो इस मामले में क्या चुनाव आयोग कोई संज्ञान ले सकती है? मुझे नहीं लगता है कि कोई संज्ञान ले सकती है। चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, मुझे नहीं लगता है। तो ये थी खबरें अब तक की। हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए अब तक बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।
हमको यही दिक्कत है कि हम थाना पे जाते हैं तो हमको केस नहीं लेता है। केस चल रहा है, केस फाइनल नहीं हुआ है और फिर भी ज़बरदस्ती मकान बना रहा है। कौन चचेरा चचा है, हमको ज़बरदस्ती मकान बना रहा है। उसका नाम है कृष्णा प्रसाद। कहाँ का मामला है? ये मोचारिम का मामला है, बोधिया थाना। क्या कब से ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, केस तो चल रहा है 2015 से ही चल रहा है। काम लगाया हुआ है, 23 तारीख से काम लगाया हुआ है। ज़मीन पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग के मारपीट करता है, बोलता है जाओ जे करना है जे करो, कुछ नहीं होगा। और थाना पे पैसा दे रहा है, थाना पर पैसा दे करके और काम लगाया हुआ है, ज़बरदस्ती में काम लगा रहा है और घर भी बना रहा है। हमको कहना है जब तक केस ख़त्म नहीं होता है, जब तक केस चल रहा है, जिसको सुनाई होगा उसको ज़मीन होगा। अभी केस कैसे अथी किया जाए। थाना पे जाते हैं, कोई हमको सुनता ही नहीं है। फाइल है जो बड़ा बाबू फेंक देता है, कागज़ है जो लेके जाते हैं, बड़ा बाबू कहता है कि अभी कुछ नहीं हम सुनेंगे, उनका थी ले करके जाओ यहाँ से कागज़ भी फेंक देता है। थाना पर जाते हैं, थाना पर ही बैठा देता है। और वो खनी है जो पैसा वाला आदमी है, वो खनी है जो पैसा दे करके थाना से अवधि कर रहा है, थाना के मेल में काम करवा रहा है। कितना ज़मीन है? ज़मीन अभी बंटवारा ही नहीं हुआ है, दादा के भी बंटवारा नहीं हुआ है। दादा हमको जो भी दादा के पास ज़मीन था वो कमाने खाने के लिए हमको दिया गया था और वो भी केस किया है रामसेवक प्रसाद पे कि हमको जब बाप का साया सर से उठ जाए तो दुनिया बैरी हो जाता है। ज़मीन बेईमानी करके कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है उसका गुड़िया के साथ। गुड़िया दर बदर ठोकरें खा रही है न्याय के लिए। अपनी बेवा माँ के साथ प्रशासन से न्याय की गुहार लिए पुलिस और प्रशासन के साथ साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है। गुड़िया और उसकी बेवा माँ बोधिया के मोचारिम की रहने वाली है। जब तक केस चल बिना रहा है, बंटवारा जब तक हुए हम लोग के जमीन पे अपने कोई परदादा अधिकार के नहीं है, हक फिर भी की वो जमीन के जबरदस्ती लिए में घर बना संघर्ष रहा कर रही है। जबकि उसके दादा और परिवारों में भी बंटवारा नहीं हुआ है। बावजूद इसके बिना बंटवारा हुए जमीन पर उसके चाचा रामसेवक प्रसाद बाजबरन अपने 3 बेटों के साथ गुड़िया और उसकी बेवा माँ को बेदखल कर दिया है। अब गुड़िया और उसकी बेवा माँ दर बदर न्याय के लिए ठोकरें खा रही है। जहाँ भी फरियाद लेकर जाती है वहाँ चांदी के जूते के बगैर काम से इनकार कर दिया जाता है। गुड़िया के पिता स्वर्गीय पुनपुन प्रसाद अपने पिता और उनके दादा के अपने हक की जमीन के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन तथाकथित उसके बेईमान चाचा ने गुड़िया और उसकी बेवा माँ को बेदखल कर दिया है। जबरदस्ती मतलब कि जबरदस्ती हर कुछ से गुंडागर्दी से वो घर बना रहा है। और जो रामसेवक चाचा है वो भी है जो बेईमानी बहुत मनी जमीन करके रखा हुआ है, वो भी है जो गुंडागर्दी ही जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी रह चुकी मनोरमा देवी एक बार फिर से मैदान में है। हम लोग के चाचा से भी विधानसभा चुनाव को लेकर अतरी से उन्होंने नामांकन दर्ज किया था। तब से युद्ध स्तर पर इन्होंने अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की जनता से वो मिल रही हैं और लोगों से अपने वोट को सही उपयोग करने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, जनता समझती है कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। श्रीमती मनोरमा देवी ने कहा कि अपने क्षेत्र की जनता की आन बान शान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभावग्रस्त अपने क्षेत्र की जनता के लिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल के क्षेत्र में भी विकास के कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए अपने पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार से हर संभव कोशिश करेंगे क्षेत्र में विकास के आयाम को परवान देने के लिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा कि देश के एक महान नेता को खो दिया है। देश के विकास में अहम योगदान रामविलास पासवान का भी है। वो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं उनके परिवार और समर्थकों को इस दुख सहन करने की क्षेत्र में हम दौरा कर रहे हैं अपने अतरी विधानसभा में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी लोग को प्रेम मिल रहा है कि मनोरमा जी आप आ गई हैं, हम लोग आपके साथ हैं। एनडीए से अलग लोजपा है, क्या उसका असर आपको दिख रहा है?
एनडीए से अलग लोजपा, वो उनका शीर्ष नेता, उनका बात है। अभी वो क्षेत्र में आए हैं, वो तो उनका समय ही बताएगा, और वहाँ के लोग जो बताएंगे, जो वोटर है, जो जनता है, वो बताएंगे। हमारी जनता पढ़ी लिखी है, सबके हाथों हाथ मोबाइल है, सारे लोग समझ रहे हैं बात को कि जीते वाला कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। वोट बर्बाद करने से अच्छी बात नहीं है। आप अगर जीत जाते हैं तो क्या आपका प्राथमिकता क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले हम जीतने के बाद तो हमारा क्षेत्र में जो हम घूम रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के माहौल को हम शांतिपूर्ण ढंग से और मान सम्मान, हम लोग भूखे लोग हैं, अत्रि विधानसभा की जनता, हम सबसे पहले मान सम्मान देने का काम करेंगे। उसके बाद जो उनकी समस्या होगी, किसानों की समस्या होगी, जो भी समस्या होगा, हॉस्पिटल का होगा, कॉलेज का होगा, और जो बना है मेरी सरकार में और जो नहीं बना है उसको बनाने के सरकार के पास हम प्रस्ताव रखेंगे। इस तरह काम होना चाहिए। और मैं बधाई देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी मुस्तैदी से ये विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। रात दिन हम आप लोग से रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एनडीए में जो हम लोग हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बारीकी नज़र, सब हमारे मोदी जी सब अपनी अपनी प्रत्याशी पर बारीकी नज़र रखे हुए हैं, और बहुत डे बाय डे सबका हाल चाल ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारा गार्जियन कितना मुस्तैद है, और गार्जियन के साथ साथ आने वाला समय हमारा एनडीए का होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का होगा, माननीय नीतीश कुमार जी का होगा, और वो गद्दी पर बैठेंगे। यही बातों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं पत्रकार भाई, और आने वाला समय हम लोग का होगा, आप लोग का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, उसको क्या आप? इसलिए वो नेता थे, और उसके लिए हम लोग सब बहुत दुख है, सुन के दुख बहुत जो मालूम हुआ। हमारे क्षेत्र के जनता भी हम लोग दुख प्रकट करते हैं कि सब लोग का गार्जियन थे, और उनका परिवार के, और हम लोग संतावना देते हैं कि सब हम लोग इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं। और माननीय रामविलास पासवान जी को आत्मा को शांति मिले, यही मैं कहना चाहती हूँ। इसे हम लोग जो मिलजुल कर काम करते हैं, काम करते आएंगे। मैम, हम आपसे हैं पटना से, हमें एक 1-to-1 करना था। आपका सोशल मीडिया भी हम लोग माननीय रामविलास पासवान जी करीब 5 दशक से बिहार के पॉलिटिक्स में मजबूती से अपनी हिस्सेदारी निभाई है, और दलित प्रतिनिधि के रूप में वो हमेशा अपना रोल दिखाते रहे। आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, हम सब लोग मर्माहत हैं। और रामविलास पासवान के निधन पर बोले बिहार के पूर्व स्पीकर उदय नारायण, देश ने खोया एक अच्छा नेता, बिहार के लिए बड़ी क्षति। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा कि देश के एक महान नेता को खो दिया है। मजबूती से अपनी हिस्सेदारी निभाई है, और वहीं रामविलास पासवान के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। रोल दिखाते रहे। देश के विकास में अहम योगदान रामविलास पासवान का भी है, जो हम सब लोग मर्माहत हैं, और वो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं उनके परिवार और समर्थकों को इस दुख सहन
वहीं उनके परिवार और समर्थकों को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।